ये अभी नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे हैं, इतनी दिक्कत होती है, साथ में ख़वातीन गुजर रही होती है, बिल्कुल गुजरने का रास्ता नहीं होता। इतनी दुकान अंदर नहीं है जितनी दुकान बाहर लगी हुई है। पिंडी है जी, इधर यार बंदा ही तंग है, ठीक है, अच्छा बंदा भी तंग है और तंग का बंदा भी तंग है। शादीशुदा सबसे ज़्यादा तंग है, जिसके 4 बच्चे होंगे वो उधर कमा रहा होगा, उसका समझे दिन में वो 300 रुपया घर में लेके जा रहा है, उसमें किराए भी निकालेगा, बिल भी निकालेगा। दुकानदारों की भी मजबूरी है, इसमें 90% दुकानदार है वो बेचारे किराए की दुकानों पे हैं कि वाइट सी लाइन लगा के दे दें कि भाई आपने इस लिमिट से बाहर नहीं जाना, और दुकानदार को आगाह कर दें कि जो भी दुकानदार अपनी इस वाइड लिमिट से बाहर जाएगा सबसे बेहतरीन लाइन उस पर पर्चा दे दें। इनको मुनासिब जगह दी जाए ताकि ये लोग अपना रोज़गार चला सकें। नहीं, वाकई दिक्कत तो है बहुत ज़्यादा। रक्षा देख हमें इतनी मुश्किल हो रही होती है आने जाने में, गाड़ी पार करने में। ये उठा देनी चाहिए, सारे सख्ती होनी चाहिए मुकम्मल। दुकानदार को पकड़े, तेरी आगे लगे, तेरे ऊपर पर्चा देंगे, फिर काम हो। दुकानदार हूँ और मैं इस चीज़ के बहुत खिलाफ हूँ। हमें बाकायदा ये लाइन मिली हुई है, ठीक है, और हम रोड से काफ़ी पीछे आए हुए हैं। लाइन किसने दिया आपको? ये लाइन गवर्नमेंट वालों ने हमें दी हुई है जी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अखबार हक स्पेशल के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अलीमुद्दीन। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं रावलपिंडी के मारूफ तिजारती मरकज़ कमर्शियल मार्केट में। नाज़रीन, शहर भर की तरह यहाँ भी इस मार्केट में भी जो है तजावज़ात की भरमार है, बल्कि अगर ये कहा जाए कि यहाँ पर तजावज़ात माफिया ने कब्ज़ा कर रखा है तो गलत ना होगा, क्योंकि इससे कबल भी मुतअद्दिद रिपोर्ट्स, मुतअद्दिद सर्वे इन तजावज़ात के हवाले से आ चुके हैं, लेकिन आज तक ये जो है ये तजावज़ात माफिया जो है ये यहाँ से टस से मस नहीं हुई, और इंतज़ामिया भी जो है खामोश तमाशाई बनी हुई है। आवाम को इन तजावज़ात से किस कदर दुश्वारी का सामना है, आइए जानते हैं। सर, ये बताइएगा कि यहाँ पर जो है वो तजावज़ात की भरमार है, बल्कि यहाँ पे यूँ समझ लें कि मुस्तकिल बुनियादों पर ही तजावज़ात बन चुकी है। ऐसे लगता है जैसे इनका कब्ज़ा हो गया और पूरी रोड ही आधी रोड इन्होंने कब्ज़ा की हुई है। आपको इनसे कितनी मुश्किलात का सामना और इसका हल आप क्या समझते हैं? यार, इसमें इतनी मुश्किलात है कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये अभी नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे हैं, इतनी दिक्कत होती है, साथ में ख़वातीन गुजर रही होती है, बिल्कुल गुजरने का रास्ता नहीं होता। आपस में ख़वातीन इधर से आ रही हैं, इधर से बंदे जा रहे हैं। इतनी दुकान अंदर नहीं है जितनी दुकान बाहर लगी हुई है। अगर किसी की 10 फुट दुकान अंदर है तो 25 फुट उसने बाहर लगाया हुआ है। तो इस वजह से इतनी मुश्किलात है कि आदमी का यहाँ से गुजरना दोबर हो गया है बिल्कुल। तो इसके लिए सदेबाब होना चाहिए, ज़रूर ये ख़त्म होना चाहिए। दुकानों के अंदर सामान रखना चाहिए, अंदर से सेल करनी चाहिए, बाहर तजावज़ात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये पब्लिक प्लेस है। अब गाड़ियाँ खड़ी करने की जगह है, पार्किंग नहीं है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है इसमें। सर, ये बताइएगा कि हमसे पहले भी यहाँ पर काफ़ी सर्वेज हो चुके हैं तजावज़ात के हवाले से, लेकिन ये लोग यहाँ से टस से मस नहीं होते। इसका कोई मुस्तकिल हल आप क्या समझते हैं कि कोई ऐसा इक़दाम हुकूमत करे, इंतज़ामिया करे, ताकि ये लोग इनका कोई सदेबाब हो सके? बड़ी अच्छी बात आपने कही। ये तो स्टेट का काम है, ठीक है। इंतज़ामिया जो है, कॉरपोरेशन जो है, ये उनकी ज़िम्मेदारी है। अगर इंतज़ामिया चाहे, कॉरपोरेशन चाहे तो सब कुछ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। जब गुज़िश्ता अदवार में एक ऑपरेशन हुआ था तजावज़ात के हवाले से, ये लोग चले गए थे लेकिन दोबारा भी आ गए, तो कोई ऐसा मुस्तकिल हल यही है कि जो हमारे कमिश्नर साहब हैं रावलपिंडी के, अगर वो इसमें एक्शन लें, इसकी तरफ तवज्जो दें, तो ये ख़त्म हो सकता है। जब उनका होता है विज़िट होता है तो ये सारी चीज़ें हट जाती हैं, जैसे ही उनका विज़िट ख़त्म होता है दोबारा से लग जाती हैं। और यूनियन को भी चाहिए कि यूनियन जो हमारी है मार्केट की, उसको चाहिए कि इसका सदेबाब करे, इसको रोकने की कोशिश करे, कि ये बड़ी मुश्किलात है लोगों को। आप देखें बिल्कुल रास्ता नहीं है गुजरने का। सर, ये देखिए कि हमने देखा कि यहाँ पे ताजिर जो हैं वो मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा इफेक्ट वही हो रहे हैं, क्योंकि उनकी दुकानों के सामने ही पूरी रोड कवर की हुई है तजावज़ात माफिया ने। तो सर, आप क्या आप समझते हैं कि दुकानदार भी इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट है उनकी भी, कि कोई उनको किराए पे दिया हुआ है? इसमें कुछ दुकानदारों का भी कसूर है, उन्होंने सबलेट की हुई है जगह। और मैं समझता हूँ कि जिसकी ऑलरेडी ख़ुद किराए पे दुकान है, अगर उसने सबलेट की है तो उनके जो लैंडलॉर्ड हैं, ऑनर जो है, उनको चाहिए कि उसका सदेबाब करें कि उसने आगे से सबलेट क्यों की हुई है। हाँ, जो ऑनर हैं, ख़ुद शॉपकीपर जो हैं, वो अगर करते हैं तो वो उनकी अपनी मर्ज़ी की बात है, लेकिन जो आगे पहले ही किराए पे है, आगे उसने किराए पे दी हुई है, तो ये तो कानूनन भी गलत है। सबलेट तो कर नहीं सकता बंदा जगह, और ये पब्लिक की जगह है, ये गवर्नमेंट की जगह है, ये स्टेट की जगह है। अगर किसी ने प्लाज़ा बनाया तो उसने जगह छोड़ दी है प्लाज़े की, तो ये गवर्नमेंट की हो गई है। अब ये उसकी ज़ाती जगह नहीं है, पार्किंग के लिए गवर्नमेंट ने छुड़वाई है जगह,
तो ये दुकानदारों को चाहिए कि इसमें खुद तावन करें। यही कहना चाहते हैं गवर्नमेंट को, कोई सोचे गरीब बंदों का, ठीक हो गया। अमीर लोग तो मज़े कर जाते हैं, गरीब वहाँ पे पिस जाते हैं। ये जो तजावज़ात हैं इससे आपको कितनी परेशानी का सामना है? इससे तो परेशानी तो है सर जी, ज़ाहिर बात है। आप देखें भाई स्टॉल लगे होते हैं, गरीब बंदा खड़ा होगा, दुकानदार भी बोलेगा। तकरीबन आधी से ज़्यादा रोड तो इन स्टॉल्स ने कवर की हुई है। स्टॉल ने कवर किया मगर अंदर दुकानदार है ना, दुकानदार ने लगवाए हुए, इन्होंने खुद तो नहीं लगाए ना। अच्छा, दुकानदार चाहेगा तो हट जाएगा, नहीं चाहेगा तो वो लगे रहेंगे। ये मसला, वो रेंट लेते हैं। वो रेंट तो ज़ाहिर बात है, सारी चीज़ का रेंट है, ठीक हो गया। इंतजामिया को नहीं पता इस बात का कि यहाँ पे हर चीज़ हर बंदे को पता है, मगर वो हमारी गवर्नमेंट है ना जोन सी, वो बस अपने चक्रों में है, ठीक हो गया ना। वो हमको नहीं पूछेगी, जिधर मिलेगा वो उधर बैठेंगे, ठीक। बकाया को देखें, कोई भी बंदा है किसी को कुछ खिलाता नहीं है, या किसी के घर में ना आटा डालता है ना कुछ डालता है। बंदा अपनी मर्ज़ी से निकलता है, अपनी मर्ज़ी से जाता है। अब दिन के खड़े हैं, यहाँ से मानेंगे आप 200 रुपये की मजदूरी की है, 12 बजे के निकले हैं। बस हर बंदा अपनी वहाँ गुरब लगा हुआ है। तो यहाँ से पेट्रोल भी काफ़ी ज़ाया होता होगा। पेट्रोल तो सर ज़ाहिर बात है होता है, स्टार्ट चीज़ होगी उसका तो पेट्रोल ज़ाया होगा ही होगा, ठीक। बंद चीज़ है उसका तो नहीं होगा ना। क्या आप खुद देख लें, रश ख़त्म नहीं होता दिन ब दिन। आपने भी देखें गलत जगह पे रिक्शा लगाया, लेकिन आप जब यहाँ पे तो ट्रैफिक जैम हुई है। ट्रैफिक जैम हुई है। अब पाकिस्तान की वाम है ना, वो जिधर जगह मिलेगी उधर खड़ा करेगा। पाकिस्तान है, बाकी सारे तंग हो जाए, परेशान हो जाए। अब पिंडी है जी, इधर हर बंदा ही तंग है, ठीक है। अच्छा बंदा भी तंग है और तंग का बंदा भी तंग है, ठीक हो गया। बकाया आप देखें शादीशुदा सबसे ज़्यादा तंग है। कुंवारे तो ये है चलो मिलेगा, ठीक है, नहीं तो भाई किसी शादीशुदा अब जिसके 4 बच्चे होंगे वो उधर कमा रहा होगा, उसका समझे दिन में वो 300 रुपया घर में लेके जा रहा है, उसमें किराए भी निकालेगा, बिल भी निकालेगा, ठीक हो गया। अब लेकिन आप क्या समझते नहीं है कि इनके लिए कोई प्रॉपर जगह होनी चाहिए जहाँ पे जाके अपना स्टॉल लगाए, अपना रोज़गार कमाएं? इस तरह लोगों को परेशान करके रोज़ी कमाना क्या ये जायज़ है? जायज़ तो सर कुछ भी नहीं है, किसी चीज़ में भी कुछ जायज़ नहीं है, ठीक है। मगर अब गवर्नमेंट को भी तो चाहिए ना। अब ये गवर्नमेंट आती है यहाँ से चक्कर लगाती है, उनको नहीं चाहिए कि ये लोग रोडों पे बैठे हैं, इनको हम जगह दे दे प्रॉपर। अब पार्क था, पार्क ख़त्म करके इन्होंने पार्किंग बना दी है। किसकी सोची है इन्होंने? अपनी जेब भरने के लिए सोची है, बंदों को तो नहीं सोची ना। अब एक बंदा यहाँ पे मोटरसाइकिल खड़ा करेगा, उसका 40 रुपये 50 रुपये ले लेंगे। वो किधर जा रहे हैं? ये कौन लेता है 40-50? यहाँ पे आप जाएँ नीचे रिफ्रेशमेंट के पास, कौन ले रहा है ये 40? ये तो नहीं पता चल रहा ना। अगले टिकटों पे खड़े हैं, 40 रुपये दे दो, 50 रुपये दे दो, ये गवर्नमेंट के पास ही जा रहे हैं, ठेका तो गवर्नमेंट का है ना। अभी हम लोग खड़े हैं यहाँ पे, 100 मोटरसाइकिल खड़ा है, हम तो नहीं किसी को कह रहे कि हमें 20 रुपये दो, पर्ची खड़ी करो, ये करो। गवर्नमेंट ले रही है यार, माल गवर्नमेंट के अंदर जा रहा है। आप भी पे कर रहे हो, आप देखें बिल आ रहा है, उसमें टैक्स कितने आ रहे हैं। 5 रुपये की चीज़ है जो सी वो 100 रुपये की बिक रही है। हर चीज़ तो सर गवर्नमेंट को चाहिए अब हर बंदे का साहस करना। अब वोट होंगे, वोटों इसका हल आप क्या समझते हैं? इसका हल यही कहते हैं जी, हमारी जो सी हुकूमत है उसको चाहिए गरीब बंदे का कुछ सोचे। अच्छा, नहीं मैं तजावज़ात का पूछ रहा हूँ। तजावज़ात के हवाले से आप क्या कहेंगे कि हुकूमत को क्या इक़दाम करने चाहिए ताकि तजावज़ात ख़त्म हो और ये रोड्स जो है ये इनको खोला जाए ताकि आवाम तो यही चाहिए सर कि इनको कोई प्रॉपर जगह दें जहाँ पे लोग खड़े होकर मजदूरी करें, ठीक हो गया। टैक्स ना देने पड़े। अब हर चीज़ में आप देखें, दुकानदार है उसने अपना सोचना है, गरीब बंदा उसने अपना सोचना है। हर बंदा अपने अपने मामलात में लगा हुआ है। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे एक और शॉपकीपर हैं, यहाँ पे मालिक हैं दुकान के कमर्शियल मार्केट में। उनसे जानेंगे कि वो क्या कहेंगे इस तजावज़ात के हवाले से, क्योंकि हमें ये भी सुनने में अभी मिला कि यहाँ पे जो ताजिर हैं उन्होंने आगे ये ठेले जो हैं वो सब रेंट किए हुए हैं। तो इनसे जानते हैं कि ये क्या कहेंगे, इसकी खात्मा किस तरह से मुमकिन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताइएगा कि ये जो तजावज़ात हैं ये अभी हमारी कुछ लोगों से बात हुई, उनका कहना है कि यहाँ पे जो ताजिर हैं, जो दुकानदार हैं, उन्होंने ख़ुद से ही आगे ये सब लेट की हुई है जगह। तो आप क्या कहेंगे फिर इसका खात्मा किस तरह से मुमकिन है इस तजावज़ात का? आवाम को काफ़ी दुश्वारी है, परेशानी है। आवाम को दुश्वारी ठीक है अपनी जगह पे, पर दुकानदारों की भी मजबूरी है। इसमें कमर्शियल मार्केट में जो ऐसे मामला है, यहाँ पे जो 90% दुकानदार हैं वो बेचारे किराए की दुकानों पे हैं। अब जो काम के हालात ऐसे हो गए हैं, ठीक है, थोड़ा सा रोड को भी क्लीनेस दें। दुकानदारों ने तो अपनी लिमिट में दुकान के अंदर ठिये लगाए हुए हैं। लेकिन आप देखें ना, वो क्लियरेंस क्या दें, आप देखें सामने बिल्कुल जैम पैक हो गई है, पूरी रोड ही बंद सर कर दी वो है। इनको तजावज़ात वालों को ये करना चाहिए कि जिन लोगों ने बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बाहर लगाया हुआ है उनको एक वाइट सी लाइन लगा के दे दें कि भाई आपने इस लिमिट से बाहर नहीं जाना, और दुकानदार को आगाह कर दें कि जो भी दुकानदार अपनी इस वाइड लिमिट से बाहर जाएगा उसमें अब ये है कि आप हैवी जुर्माना करें। उसको आप जुर्माना ना करें, उसको सबसे बेहतरीन लाइन उस पर पर्चा दे दें। उसको आप एक बार अगर 1 या 2 दुकानदारों का पर्चा देंगे, वो कोई बंदा इस लाइन को क्रॉस नहीं करेगा, ताकि गाड़ियाँ जो गुजरने वाली हैं, जो आवाम वगैरह, वो अच्छे तरीके से गुजर भी सके और कारोबार भी डिस्टर्ब नहीं होगा। आपकी तजवीज़ एक अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है, राइट है। लेकिन अब ये देखें कि रोड जो है ये तो पब्लिक प्रॉपर्टी है ना, इस पर कोई कैसे लाइनिंग कर सकता है और कैसे रोड या दुकानदार? अगर आप रोड पे एक
दुकान के बाहर एक तरीके से लिमिट में लाइन लगा देते हैं। अब कस्टमर असल में हमने कमर्शियल मार्केट में ना कस्टमर का एक माहौल ऐसा बना दिया है कि जब तक बाहर रोडों पे कुछ चीज़ें ना लगी हों, बाज़ कस्टमर होते हैं कि बहुत कस्टमर की थोड़ा आते हैं। अब ये ठिया लगा हुआ है मीन्स के यहीं से कस्टमर आता है, ये चीज़ ठीक है भाई इतने की लेके निकल गया। आपका कहना है कि अवाम का भी कसूर है? अवाम का भी है ना। अवाम अब कहती है कि जब तक ठिया ना लगे, अवाम खुद आके पूछती है कि भाई वो भाई यहाँ जूतियों वाले बैठे वो कहाँ गए। अब कस्टमर को भी हमने इन चीज़ों की आदत डाल दी है। कस्टमर कहता है भाई लगाएं, थोड़ा बहुत पीछे करके लगाएं, एक लाइन लगा दें। तो तकलीफ भी तजावज़ात से अवाम को ही होती है। होती तो है, पर अगर ये थोड़ा बहुत आप लिमिट में लगाते हो तो ये बहुत बड़ा माशाल्लाह कमर्शियल का रोड है। अगर ये आप लोग लिमिट में हम लोग काम करें। आपके अंदाज़न ये कितने फुट जगह होगी ये रोड कितने फुट की रोड है टोटल, कोई बताएंगे? पूरा रोड ये 150 फुट होगी या 100? कितना फुट है जी? ये तकरीबन 70-80 फुट का पूरा रोड है। लेकिन देखें ना, अब इसमें 70-80 में से जो है वो तकरीबन 35-40 फुट जो है वो तजावज़ात ने 70-80 फुट अगर ये रोड है तो अगर ये दुकानदार टोटल भी 20-25 फुट भी ले लें तो 50 फुट का रोड है। आराम से दाएं बाएं से उधर से भी गाड़ी आ सकती है। हालांकि ये वन वे है तो गाड़ी आ भी सकती है, गाड़ी जा भी सकती है। तो चलो कस्टमर बेचारा को, अब बाज़ कस्टमर होते हैं कुछ दुकानों से चीज़ें महंगी मिलती हैं, मीन्स कि अगर जब बैठिए वाले हैं तो वो बेचारे मुनासिब रेटों पे चीज़ें बेचते हैं, कस्टमर का भी भला हो जाता है। तो आपने कभी इंतज़ामिया के साथ बैठ के कोई ऐसी मीटिंग नहीं की या ऐसी कोई बात नहीं की? क्योंकि ताजिर भी तो सख्त परेशान है आपका। हमने तो बाज़ार के सदर है जनरल सेक्रेटरी, उनसे कहा है, मशवरा किया है कि भाई मेरे आप हमें एक लिमिट में, मेरी अपनी माशाल्लाह ज़ाती शॉप है हजवेरी के नाम से, हम जो कहते हैं कि हमें एक लिमिट में निशान लगा कर देंगे ताकि ऐसा रोड हो कि ताकि कस्टमर आए तो उसको अच्छे तरीके से हम डील भी कर सकते हैं। कस्टमर भी आता है, अब कई कस्टमर आते हैं बेचारे गाड़ियों में देखते रहते हैं कि इतने ठिके लगे, गाड़ी लगाना भी मुश्किल हो जाती है। वो कहते हैं भाई हम कहाँ गाड़ी लगाएं। गुजारना मुश्किल है, लगाना तो बड़ी दूर। गुजारना मुश्किल है, और अगर ये किसी दुकान के आगे लगाएं भी तो मीन्स के मेरे समेत हम कहते हैं ये गाड़ी थोड़ी आगे ले जी, रास्ता है दुकान का, तो फिर ये भी हम गलत करते हैं। हमें इस चीज़ का खुद ख्याल करना चाहिए। मुआशरे को खूबसूरत बनाने के लिए कुछ कुर्बानियाँ भी तो देनी पड़ती हैं, तो उसमें ताजिरों को भी देनी चाहिए, इंस्टॉल होल्डर्स को भी चाहिए कि ये भी कुछ इसमें। तो बाज़ार के सदर को काफ़ी टाइम से कहते हैं, सेक्रेटरी साहब है हमारे साजिद कुरैशी साहब, बड़े अच्छे मेरे मोहतरम है माशाल्लाह। हमने इनको एक रिक्वेस्ट की है कि पहले भी इन्होंने एक टाइम पहले इन्होंने एक वाइट कलर की पट्टी का माइंड बनाया था। इन्होंने एक दुकानदारों के बाहर वाइट पट्टी लगाई थी दाएं और बाएं। उस पट्टी की लिमिट में अगर जब हम दुकानदार आ जाए तो कमर्शियल मार्केट का इतना बेहतरीन कस्टमर, बड़ा अच्छा एक माहौल और व्यू बन जाएगा और कारोबार करने में भी बहुत आसानी हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम बाजी, ये बताइएगा कि यहाँ पे जो तजावज़ात लगी हुई हैं इससे आपको कितनी दुश्वारी का सामना है? आप खातून हैं, आप क्या कहेंगी इस हवाले से? जी, मेरे ख्याल में ये नहीं होनी चाहिए। हुकूमत को बाकायदा तौर पे इन लोगों के लिए जो अलग से कोई, जैसे कमेटी चौक में भी बाज़ार लग रहे हैं, आगे पीछे इस्लामाबाद में भी लग रहे हैं, तो ऐसे गरीब लोगों के लिए जो है वहाँ पे इनके लिए बाकायदा यानी कि एक मखसूस जगह मुतय्यन करनी चाहिए। तो इस तरह रोड भी ब्लॉक्स हो रहे हैं और फिर दाना हादसा कहीं से एम्बुलेंस का गुजर होता है तो भी जानी नुकसान भी हो सकता है, लोगों के पेट्रोल भी ज़ाया हो रहे हैं, फिर लेडीज़ को गुजरते हुए धक्के वगैरह लगते हैं। तो इस तरह रोडों पे इस तरह नहीं होना चाहिए। इनको मुनासिब जगह दी जाए ताकि ये लोग अपना रोज़गार चला सकें, और इधर जो भी तजावज़ात हैं वो बहुत ज़्यादा बाहर हैं, और हुकूमत को चाहिए कि इसका कोई सदेबाब करे। अल्लाह पाक सब पे मेहरबानी कर दे, सब का रिज़्क लगा हुआ है, लेकिन कोई ना कोई ऐसा मसला हो, तरीका ठीक नहीं है, कमाने का तरीका ठीक नहीं है। कोई ऐसा सिस्टम बना दें कि हर आदमी की रिज़्क रोज़ी लग जाए। सर ये कोई हम पहली रिपोर्ट तो नहीं बना रहे, इससे कबल भी काफ़ी रिपोर्ट्स बनी हैं इन तजावज़ात के हवाले से, लेकिन आज तक ये लोग टस से मस नहीं हुए। एक साबका गवर्नमेंट में एक जो है वो ऑपरेशन हुआ था तजावज़ात के हवाले से, उसमें जो वो तमाम तजावज़ात, लेकिन जब दोबारा ये हो गया, दोबारा से शुरू हो गया, आपने देखा यहाँ पे मार्केट में भरमार है तजावज़ात की, तो इसका कोई मुस्तकिल सद्देबाब क्या किया जा सकता है आपके? इस वक्त जो वज़ीर आला पंजाब हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इनको कोई मुतबादल जगह दें, इनको कुछ तरीक़ाकार बनाएं ताकि ये अवाम अपनी जगह पे आए। सबसे पुरानी मार्केट है, अल्लाह का शुक्र है, और ये इस तरह माफिया जो है वो अच्छा नहीं लगता। ताजिर बरादरी जो है वो भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है इनसे, क्योंकि आप लोग किराया दे रहे हैं, यहाँ आपके अपने मालिकाना हकूक़ हैं, आप यहाँ पे आप ख़रीद के बैठे हैं जगह, तो अब आप लोग भी इफ़ेक्ट होते हैं, आम आवाम भी इफ़ेक्ट होती है। आप आवाम से क्या कहेंगे कि आवाम को क्या चाहिए कि इस तरह की जगहों से ख़रीदारी का जो है बाइकाट करें, जो लोग तजावज़ात के ऊपर अपना कोई स्टॉल लगा के बैठे हैं उनसे ख़रीदारी ना करें? ये भी एक हल है, लेकिन मुश्किल ज़रूर है। लेकिन अगर आवाम भी जो है इनसे ख़रीदारी का बाइकाट करे, क्योंकि आवाम को भी तकलीफ़ तो होती है। मुश्किल ज़रूर है, लेकिन हर चीज़ का अल्लाह पाक ने हल बनाया है। आपने इन बच्चों को देखे, ये काम कर रहे हैं, लेकिन ये भी मजबूर हैं,
आखिर इन्होंने भी रोज़ी कमानी है, इन्होंने पैसा कमाना है, तो अल्लाह ताला मेहरबानी करे। तो हमारी वज़ीर आला पंजाब से उम्मीद है कि अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे, ये सारा सिस्टम ठीक कर दें। बताइएगा यहाँ पे तजावज़ात जो हैं इससे आपको कितनी मुश्किल हो रही है? हाँ जी, ये देखें शॉप्स तो जो हैं मुलाजिम हैं जो काम करते हैं, लेकिन एक्सटेंशन जो है और जो तजावज़ात हैं उसकी वजह से रोड तंग हो जाता है और कितने कितने घंटे फिर जो सा गाड़ी आगे जाने में मुश्किल होती है। बाइक्स हैं, रिक्शे हैं और ये देखें ठेले वेले जो लगे हुए हैं उनकी वजह से इनकी रुकावट है। अगर ये निकल जाए तो फिर ख्याल रोड में जो उनसे जगह भी बन जाए, स्पेस भी हो जाए और आने जाने में जो मुसाफिर अपनी गाड़ी से आते हैं उनको भी परेशानी ना हो। क्या आपको चाहिए कि आवाम को भी इसमें चाहिए, वैसे तो ये मुश्किल काम है कि आवाम भी जब इन स्टॉल से ख़रीदारी का बाइकआउट करे, क्योंकि ये आवाम को ही तो मुश्किल इन्होंने पैदा की हुई है, लेकिन लोग अगर इसका बाइकआउट करें तो ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं होगी? अब बात तो वो आ जाती है कि अवाम भी इस चीज़ की आदी हो चुकी है। ठीक है, अवाम ने भी इन ठेलों से ही ख़रीदना है और उनकी भी बेचारों की रोज़ी लगी हुई है, लेकिन ऐसा कोई दरमियान का रास्ता निकाले ना बंदा कि जिस वजह से ख़ास कर ये रक्षा पाक किसने किया। आपकी नज़र में वो क्या है रास्ता कि क्या इनको कोई जगह और प्रोवाइड की जाए हुकूमत? मतलब ठेले वालों के इतनी ज़्यादा हद बीच के रोड के बीच भी तक ना आए ना। ठीक है वो फुटपाथ के अंदर तक रहें, फिर ये रोड क्लियर होगी, उसमें फिर जो सा ब्लॉकेज भी नहीं होगी और ठेलों का भी कारोबार बेचारों का चलता रहेगा और जो आवाम उनसे पसंद करती है वो भी चलती रहेगी अपनी शॉपिंग करके। नहीं वाकई दिक्कत तो है बहुत ज़्यादा। रक्शे देख हमें इतनी मुश्किल हो रही होती है आने जाने में, गाड़ी पार करने में। रक्शे वाले देखे, मोटरसाइकिल वाले देखे, उन्होंने इतना ज़्यादा वो कि एक माफ़िया ही समझ लें। ये तो मोटरसाइकिल वालों का तो रिक्शे वाला का तो मैं माफिया कहूँगी, लेकिन बहुत मुश्किलात हैं, वाकई इसको हल होना चाहिए। यहाँ पे तजावज़ात की भरमार है। आपने देखा यहाँ पर आधे से ज़्यादा रोड, बल्कि ये 2 वे रोड है, लेकिन यहाँ पे एक साइड भी गाड़ियों के गुजरने की खाली नहीं छोड़ते। इतनी ज़्यादा जो ना रोड कवर की हुई है इन्होंने। तो आप क्या कहेंगे कि किस तरीके से इनका जो है वो इन्हें रोका जाए, इनको ख़ात्मा किया जाए तजावज़ात का? देखें जी, मैं गुज़श्ता तकरीबन 15-16 साल हो गए मेरे काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो इतना अर्सा हो गया, तो ये कुछ दिनों के लिए जो ना वो जो कमेटी वाले वो एक्शन लेते हैं और ये सारे जो ना वो चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा जो ना ये सारा सिलसिला शुरू हो जाता है। तो इसमें यह कि जो कमेटी वाले हैं ना वो भी इनके साथ मिले हुए हैं, तो वो जब ज़ाहिर बात है वो सारे आते हैं छापा मारने के लिए, तो फिर वो कमेटी वाले पहले ही इनको लेन देन करके चले जाते हैं। पहले इनको फ़ोन कर देते हैं कि वो आ रहे हैं सारे और ऑफिसर हमारे आ रहे हैं, तो उनके ज़रिए उनके सामने जो ना हम आपको कुछ भी नहीं कर सकते। हम जो आपका जो माल वगैरह है ना वो सारा उठा के ले जाएंगे। तो फिर जब वो आते हैं अफसर उनके साथ आते हैं, तो फिर उनकी जो आंखें हैं ना वो माथे पे चली जाती हैं। फिर वो देखते नहीं हैं यार कि इनसे हमने पैसे लिए हुए हैं और मंथली वो लेते हैं ना, इनसे हमने पैसे लिए हैं और हम जो है ना वो इनका माल उठा रहे हैं। तो बाद में फिर वो गिला भी करते हैं कि आपने हमसे पैसे भी हम आपको देते हैं और उसके बावजूद जो है ना वो हमें छोड़ते नहीं हैं। तो ये ऐसा होता है ना कि पहले तकरीबन जो ना आधा घंटा या घंटा पहले ये फ़ोन कर देते हैं। और ये बताइएगा यहाँ पे जो दुकानदार हैं उनकी दुकानों के बिल्कुल सामने इन्होंने जो है वो स्टॉल्स लगाए हुए हैं और बड़े 10-10, 15-15 फुट आगे तक ये इन्होंने जगह घेरी हुई है। तो क्या आप समझते हैं कि दुकानदार भी इनके साथ कोई लेन देन करते हैं, कोई उनसे कोई किराया वगैरह लेते हैं? सब लेट किए हुई है उन्होंने जगह ये? तो दुकानदार ही इनको देते हैं ना, दुकानदार इनको किराए पे देते हैं। तो एक और बात है ना, ये दुकानदार इनको किराए पे देते हैं ठिया, और ये आगे एक और ठिया जो ना वो किराए पे दे देते हैं, यानी कि जो ठिया लेता है वो आगे और यानी किराए पे उसको सब लट किसी और को भी दे देता है। तो इस वजह से जो ना वो ज़्यादा मुश्किल आवाम के लिए बन जाती है। आवाम के लिए अब ये तकरीबन 1 हफ़्ते या 2 हफ़्ते जो है ना वो कमेटी वाले आएंगे, उसके बाद वो चले जाएंगे, उसके बाद फिर ये सारा सिलसिला जो ना वो शुरू हो जाता है। अजी भाई, आप बताइएगा कि इन तजावज़ात से जो है वो आवाम को बड़ी दुश्वारी होती है। अब आपके सामने ट्रैफिक किस तरह जाम हुई है, तो लोग बड़ी तकलीफ़ में होते हैं, तो क्या किस तरह से इसका खात्मा मुमकिन है? जी ये उठा देनी चाहिए, सारे सख्ती होनी चाहिए मुकम्मल। आप कह रहे हैं बड़ा सख्त किस्म का ग्रैंड ऑपरेशन हो, शटर के अंदर ऑपरेशन करे, जैसे गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में हुआ भी था। ऑपरेशन इस सूरत में होगा, ये नहीं कि आए रेडी उठा ले, दुकानदार को पकड़े, तेरी आगे लगे, तेरे ऊपर पर्चा देंगे, फिर काम होगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि दुकानदार को वो लगाने देता है ना, मेरी दुकान के आगे आप 5 मिनट नहीं खड़े हो सकते, क्यों खड़ा है भाई, और मैं पूरा स्टॉल लगवा दूंगा। ये बात भी आपकी ठीक, तजवीज़ भी अच्छी है आपकी। दुकानदार को पकड़े और रेडी वाले को पकड़ लेंगे, आप ही चल
लेकिन बात है लगाया हुआ इन्होंने, ये भाई ने विजन को उतना मसला है, रोड पे खुद भी लगाया हुआ है। मैं लेकिन यार बात तो हक की कर रहे हैं ना वो। क्या भाई, मैं खुद हक 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 अखबार हक को वो हक की बात कर रहे हैं। मैं पोर्टल बेच रहा हूँ, लेकिन मैं कहूँगा गलत है। समझ गए ना। मसला ये है कि यहाँ पे बहुत सारे माफियाज हैं, बहुत सारे सिलसिले हैं, वो मसला आपको नजर नहीं आ रहा। और आपको जो ना ये अगर कोई गरीब बंदा कोई रोड पे खड़ा मैसेज पंचायत साजिद कुरैशी उसको कहें कि भाई इधर आके सेफ ऑपरेशन करे, अभी हल्का हाथ है ये। हाँ, ग्रैंड ऑपरेशन हो जैसे गुज़िश्ता दौर में हुआ था एक, शटर के अंदर अगर उसने कील भी लगाई, वो तो सारे गायब हो गए। वो औजार लेके आए, कील भी निकाले कि कील भी क्यों बाहर लगी। दुकानदार हूँ और मैं इस चीज़ के बहुत ख़िलाफ़ हूँ जी। मेरा यहाँ से इतना कस्टमर गाड़ी वाला ज़ाया हो चुका हुआ है कि इस मार्केट को, इससे तजवाज़ की बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान हो रहा है इस कमर्शियल मार्केट को, ख़ास तौर पर इस चीज़ से। आप क्या समझते हैं कि एहतजाजात क्यों नहीं ख़त्म होती? ये टस से मस नहीं होते? हम कितनी रिपोर्ट्स भी, हमसे पहले भी लोग कितनी रिपोर्ट्स बना चुके हैं, सर्वेज हो चुके हैं, लेकिन इंतज़ामिया भी खामोश तमाशाई है और ये भी टस से मस नहीं होते। क्या यहाँ पे कमेटी वालों को बते जाएंगे, ठीक है, सारे चीज़ होंगे, हर 2 नंबर काम सारा कुछ होगा पैसे की खातिर, तो ये चीज़ें कभी नहीं ख़त्म हो सकती, कभी भी नहीं ख़त्म होती। हमारे पाकिस्तान में ये चीज़ें कभी नहीं ख़त्म हो सकती। यहाँ पे हमने बात की कुछ ताजरों से, वो कह रहे हैं कि उन्होंने आगे सबलेट की हुई है रोड। बात ये है कि जो तो ताजर हैं ना, जिनके रेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, उन्होंने 3 जगह बांट के अपना रेंट इस तरह भी पूरा कर रहे हैं, ठीक है ना, ये मेन वजूहत है, ठीक है। जो ये हट जाए तो वो ताजर जिनके रेंट बहुत ज़्यादा है ना, वो अपनी शॉप छोड़ देंगे, क्योंकि इतना रेंट उनका निकलता नहीं है इनकी वजह से। दादन कितना रेंट है ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर? तो मतलब शॉप के हिसाब से, जगह के हिसाब से। हमको बड़ी शॉप है तो कितना? बड़ी शॉप तो जिस तरह बड़े माल हैं तो उनके तो किराए 30-30 लाख भी हैं यहाँ पर। हाँ जी, जो छोटी शॉप्स हैं, जिस तरह एक शॉप से उसके आगे 4 स्टॉल या इस तरह है, तो उनका किराया भी 3-3.5 लाख मामूली है इस मार्केट में। एक स्टॉल का किराया यहाँ पे 20-25 हज़ार नॉर्मल चल रहा है। जिसने बिल्कुल थोड़ा सा लगाना तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं, उसने फिर कमेटी वालों को भी देना है सारा, और कमेटी वाले आने से पहले बता देते हैं हमारे यहाँ मार्केट में, ठीक है। दुकानदार इनको हटवा देते हैं साइड पे करा। दुकानदार नहीं, उन्होंने अपनी सेटिंग खुद की हुई है स्टॉल वालों ने, दुकानदार का किसी का अमल दखल नहीं है। लेकिन पीछे ऑपरेशन बहुत बड़ा रहा है पिछले साल, ठीक है, गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में हुआ है। जी बिल्कुल। उसके बाद से अब सुकून है, 12 आते हैं मर रौंड लगा के चले जाते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता, ठीक है। हम तो खुद चाहते हैं ये हटना चाहिए। ख़वातीन हैं, बच्चों के साथ आती हैं, उन्हें डर रहता है इस रोड पे कि कोई हादसा बच्चे के साथ ना हो जाए, ठीक है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम मैं देखता हूँ। 1 ख़वातीन 4 ख़वातीन है, वो इकट्ठे चल नहीं सकते यहाँ पर, ठीक है। रोड इतना मतलब जो उनसे है ना, ये बंद हुआ हुआ है सर, ठीक है। और ये पूरे कमर्शियल में ही है, ये सारी तजावज़ात तकरीबन पूरा कमर्शियल भरा हुआ है। पूरा कमर्शियल भरा हुआ है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। यार भर की तरह कमर्शियल भी, कमर्शियल की तो कोई गली ऐसी नहीं है जहाँ जहाँ मतलब ये मार्केट फैली हुई है, हर जगह स्टॉल है, हर जगह स्टॉल है, कोई भी जगह खाली। इतना कंजस्टेड है, पॉपुलेशन हम लोगों की इतनी ज़्यादा है, और स्पेशली ख़वातीन के लिए हम इजीली बाहर नहीं निकल सकते इस तरह बाहर। तो गवर्नमेंट से यही है कि मतलब जितना हो। तजावज़ात से आपको काफ़ी परेशानी है? बिल्कुल, यही मैं कहना चाह रही हूँ ना, मतलब कंजस्टेड है, मतलब अगर जगह है भी तो स्टॉल्स हो गया, ठीक है, इनके लिए प्रॉपर मतलब निज़ाम होना चाहिए। जिस तरह ये पार्किंग का मतलब खड़ा कर लेते हैं लोग, तो उसके लिए प्रॉपर एक मतलब निज़ाम होना चाहिए। यार मुश्किल ज़ाहिर बात, हर कारोबारी के लिए भी मुश्किल है, हमारे लिए भी आने जाने में मुश्किल है। तजावज़ात तो नहीं होनी चाहिए ना। अब इधर हम आ जाए ना, फंस जाएँ तो 1-1 घंटा बेशक लग जाए। सवारी ने तो वही पैसे देने जो हमसे तय हुए हैं, पेट्रोल दिल चाहे हमारा ज़्यादा लग जाए, अब क्या कर सकते हैं। ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना, या कमेटी वालों को। सर इनकी वजह से तो दुश्वारी तो काफ़ी ज़्यादा हो रही है, मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं, तो लेकिन क्या कर सकते हैं। अब हर बंदा जो है ना कि परेशान है, किसी को कुछ कह नहीं सकते हम। आप क्या समझते हैं, हुकूमत को, इंतज़ामिया को क्या इक़दाम करने चाहिए ताकि ये तजावज़ात माफिया यहाँ से ख़त्म हो सके? यार ये इसके लिए मैं तो पहली बात ये है कि हुकूमत से ये चीज़ कहना चाहूँगा कि देखें, आप लोगों को रोज़गार के लिए ना कोई प्रॉपर जगह दी जाए, ठीक है, क्योंकि कमर्शियल मेन मार्केट यही है। और यहाँ पे जो है एक आप कह लें जी, इन चीज़ों की वजह से ही जो है ना क्या कहते हैं आपका वो है कि लाइक बिज़नेस ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है। तो लेकिन अगर इस लोगों के लिए परेशानी भी तो बहुत ज़्यादा है। परेशानी तो नो डाउट बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके लिए अब हमारी हुकूमत को चाहिए ना कि यार कोई, या तो फिर आप एक पूरी मार्केट बना के दें,
जैसे अब आपकी ये पेशावर रोड वाली मार्केट है, या तो वैसे कोई मार्केट बना के दी जाए, या तो फिर यहाँ पे बाइक वगैरह का जो है ना, या ट्रैफिक का जो है ना थोड़ा सा रोकथाम की जाए, क्योंकि मार्केट है, मार्केट में आपको पता है लोग जो है ना बाय वॉक होना चाहिए कस्टमर का। असल में बात पता है क्या है, ये जो हालात है ना इस वक्त ये क्या बोलते हैं तजावुज़ात के ऊपर, ये बहुत गलत चीज़ है। इसकी वजह से जो है ना हम लोगों की इकोनॉमी में भी बहुत बुरा असर पड़ रहा है। सही है। उसके बाद देखें अभी मैं राइड कर रहा हूँ, यहाँ पर बैठा हूँ आपके सामने, तकरीबन मैं 2 बजे से आया हुआ हूँ, और ये सिर्फ मैंने ये आपको मैं दिखा देता हूँ सबूत के साथ, झूठ नहीं बोलूँगा, सिर्फ 100 रुपया। किस वजह से? हम खड़े नहीं हो सकते, चल नहीं सकते। अभी सवारी आगे है ना, मैं जितनी देर में उसके पास जाऊँगा ना सवारी के पास, सवारी किसी और जगह चली जाएगी, क्योंकि खड़े में रश में फंसे में। कम अज़ कम ये जो बल्दिया क्या बोलते हैं कमेटी वाले कहते हैं, या क्या नाम है ये पुलिस जो है वार्डन वाले, इन लोगों को करना चाहिए साइडों पे जो बाइकें वगैरह खड़ी हुई हैं, ये जो रेडियाँ वगैरह खड़ी हुई हैं, इनको एक मखसूस जगह दें। ये नहीं कि ये रिस्क मार रहे हैं यार, इन लोगों का भी हक है, ये पाकिस्तानी शहरी हैं, इनके साथ भी ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। लेकिन कम अज़ कम एक ऐसी चीज़ तैयार करनी चाहिए मुल्क के अंदर के किसी को नुकसान भी नहीं पहुँचे और क्या नाम है फ़ायदा भी होता रहे। सही है। अभी इसकी वजह से बहुत जो है ना मुश्किल हो रही है। अभी कभी क्या बोलते हैं बाइक अब मैं चला रहा हूँ, ज़ाहिरी बात आगे वो सवारी है, 100 का पेट्रोल डलवाया, 50 की सवारी है, 80 रुपये का मेरा पेट्रोल लग जाएगा। क्यों? रश की वजह से तजावुज़ात की वजह से। सही है। बकाया हुकूमत को खुद सोचना चाहिए। हुकूमत कौन सी हुकूमत? यहाँ पाकिस्तान में तो जंगल का कानून है यार। मुश्किल तो सर होती है, मुश्किल अब ये देखें ना, ज़्यादा कुछ लगा हुआ है ना, पार्किंग है ना कुछ है, ना गाड़ियों की पार्किंग है, मुश्किल होती है। अब हम गाड़ी वो इतनी दूर खड़ी करके आए हैं, फैमिली के साथ आए हैं, फैमिली है मेरी, तो इतनी दूर गाड़ी खड़ी करके हम आए हैं। अब गाड़ी का आपको पता है यहाँ पे कोई पता नहीं होता, चिट भी लेते हैं कोई पता नहीं होता वापस जाएँ गाड़ी है भी या नहीं। तो ये मसला तो आपको पता ही है सारा, ये तो सब आपको पता है कि अपने दुकानदारों ने बनाया हुआ सिस्टम अपना, इनसे किराया शराया भी लेते हैं वो तो अब अपना उनका सिस्टम चलता है। ठेकेदारों के लिए अब हल क्या समझते हैं, हल क्या होना चाहिए? हल ये कि हमारी ये जो अपना सिस्टम है जो इसको चेंज होना चाहिए ना सिस्टम। अगर इनके लिए जो कोई दुकानें नहीं है, कुछ नहीं है, तो इनके लिए कोई ऐसा कोई जगह बना दें, कोई स्टॉल बाज़ार बना दें जहाँ पे ये अपना कोई स्टॉल ले लें कम कीमत पे किराए पे, जैसे इतवार बाज़ार होते हैं उसकी शक्ल में हो, ताकि ये गरीब जो बंदे हैं वो वहाँ पे जाके अपना कारोबार कर सकें। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम रहती है और मतलब ये मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, मतलब एक्सीडेंट भी इसमें हो जाता है। अक्सर बच्चा दौड़ के रोड पे आ जाते, वो कहते हैं बाज़ार है, लेकिन वो दौड़ के रोड पे आ जाता है और वो उसमें एक्सीडेंट हो जाता है। इस तरह के बहुत मसाइल हैं, इसको इंतज़ामिया को चाहिए कि इसको मतलब ख़त्म करे, मतलब ये बिल्कुल रोड साफ़ हो और पार्किंग की कोई जगह उसके लिए हो, तो ये ठीक रहेगा। ये इससे मसाइल हैं, मतलब आलूदगी भी इसकी वजह से बहुत है, मतलब ट्रैफिक हर वक्त यहाँ पे बिल्कुल जाम रहती है। सबसे पहले ये है कि माशरे के अंदर बंदा रहता है, उधर एक डिसिप्लिन और रूल रेगुलेशन ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, जो कि यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। तो इसका हल यही है कि सबसे बड़ा कसूर तो इंतज़ामिया का है। इंतज़ामिया को चाहिए कि वो मामलात को देखे, क्योंकि उनका ये फ़र्ज़ होता है। तो हमारी ये इंतज़ामिया से गुजारिश है कि या तो ये जो स्टॉल लगे हुए हैं इनको जगह प्रोवाइड की जाए, या फिर ट्रैफिक के लिए कोई ऐसी जगह हो। इसमें इस कदर मुश्किलात का सामना है कि ना अक्सर यहाँ पे रश पड़ जाता है, लोगों के यहाँ पे चलने की जगह बिल्कुल ना रुक जाती है। तो इनको ये जब यहाँ पे वो सीढ़िया वाले आते हैं उठाने, तो सारे भाग रहे होते हैं, किसी का जुर्माना हो जाता है, किसी का क्या हो जाता है। तो इन्हें खुद चाहिए कि थोड़ा सा इंसान अपने आप पे देखे, लोगों के लिए देखे, मार्केट वालों को देखे। तो इसमें ये होता है कि वो थोड़ा सा ना समझ जाएँ, तो इसमें बेहतरी वाली बात। अच्छा भाई ये बताइएगा कि ये जो तजावुज़ात होती हैं इससे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट तो आवाम ही करती है, क्योंकि उनका गुजरना मुश्किल हो जाता है, उनके जो है ना वो पेट्रोल गाड़ियों का ज़ाया होता है, रश बन जाता है। तो क्या आप समझते हैं कि आवाम को भी इन तजावुज़ात से ख़रीदारी का बाइकआउट करना चाहिए? जो लोग इन तजावुज़ात के ऊपर बैठे हुए हैं, कोई टीले लगा के बैठे हैं या कोई कब्ज़ा करके बैठे हैं, उनको यहाँ पे ख़रीदारी का बाइकआउट करना चाहिए? सर ये तो आवाम पे है ना, ये तो बैठे ही इनके लिए ही बैठे हैं कि यार चलो ये भी अपने घर वालों के लिए कमा लेंगे, ये भी मजबूर हैं, लेकिन इनको भी जगह देखनी चाहिए और आवाम को भी सोचना चाहिए। जी भाई, आपने यहाँ पे स्टॉल लगाया हुआ है, आपको पता है कि ये गैर कानूनी है मेरा भाई, और यहाँ पे ट्रैफिक का कितना रश हो जाता है, लोगों को कितनी मुश्किल होती है, कितनी तकलीफ़ होती है, आपको उसका अंदाज़ा है। आप देखें रोड के दरमियान से भी आप आगे आए हुए हैं, आधी से ज़्यादा रोड कवर की हुई है स्टॉल्स ने। तो यहाँ पे लोग कितनी मुश्किल में होते हैं, कोई हादसा हो जाए, कोई परेशानी हो जाए, तो उसमें भी तो लोगों की कितनी मुश्किल होगी। तो आप क्या कहेंगे कि ऐसा रोड पे नहीं आए हुए, जैसे ही आप देख सकते हैं हमें बाकायदा ये लाइन मिली हुई है, ठीक है, और हम रोड से काफ़ी पीछे आए हुए हैं। लाइन किसने दी है आपको?
ये लाइन गवर्नमेंट वालों ने हमें दी हुई है जी, यहाँ से ऐसे आगे नहीं दी। कौन सी गवर्नमेंट? ये पंजाब जो गवर्नमेंट है इन्होंने रखी हुई है, कहते हैं यहाँ से आगे बिल्कुल नहीं। ये देख सकते हैं आप, कैमरा घुमा सकते हैं, ये लाइन से हम पीछे आ सकते हैं, इससे आगे नहीं हम जा सकते। बाकायदा ये लाइन आप गाड़ियों की जगह इजीली आप गुजर सकते हैं। 2 गाड़ियाँ यहाँ वन वे भी हो और आने जाने के यहाँ से यहाँ पे 2 गाड़ियाँ आ रही हैं तो इतना ज़्यादा रश बन जाता है। नहीं होता, हम कंफर्टेबल कर लेते हैं, हम स्टॉल वगैरह अपना सारा कुछ पीछे कर लेते हैं। जिस टाइम दोनों साइडों से गाड़ी आ भी जाए हम दोनों साइडों से गुजार लेते हैं। लेकिन आपको लगता नहीं कि गैर कानूनी है? गैर कानूनी है, हम मानते हैं गैर कानूनी है, पर ये इतना गैर कानूनी नहीं है। ये देखें बैक साइड पे भी लगे हुए हैं, फ्रंट से भी लगे हुए हैं, पूरी कमर्शियल में। आप गलत कर रहे हैं तो आप कहते हैं हम भी गलत कर लें, कोई बात चले ऐसे माल है, आप माल है, आप गलत है, हम गलत है। चले आप ऐसे, हम ऐसे तो नहीं कर सकते ना। अब गरीब बंदा जाए तो जाए किधर, ये बताएं आप। कोई ऐसी आप हुकूमत से मतलब हुकूमत से आप क्या चाहते हैं कि इंतज़ामिया आपको कोई जगह दे, प्रोवाइड करे, तो क्या आप वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे? जी यही बात है जो आपने क्या जगह में वगैरह दे, हम यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। बिल्कुल एक बाज़ार जैसे लग सकता है, जैसे राजा बाज़ार आप देख सकते हैं, वो जैसे लगा हुआ है बाज़ार बड़ा वगैरह, ऐसे हम भी बैठ जाते हैं वहाँ पे। स्टॉल वगैरह सुकून से हमारा इजीली लग जाएगा। जिसने शॉपिंग वगैरह करनी हो यहाँ से कर सकते हैं। पूरी दुनिया के अंदर ये तजावज़ात चलते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। आप दुनिया के किसी भी मुल्क में जाएँ ये चीज़ चलती है। ज़ाहिर सी बात है, एक बंदे की शार्ट थी आमदनी है तो वो क्या करेगा? आप कमर्शियल मार्केट में कोई दुकान ले सकते हैं। कोई गरीब बंदा, एक रेडी वाहन है जो 1000 रुपये की दिहाड़ लगाता है, उसका खर्चा 1500 रुपये है, तो क्या कहेंगे कि आप उसके रेडी के रोज़गार बंद करके आप उसको दुकान लेके दे दें। फिर अगर आपको या किसी मीडिया को या किसी भी हुकूमत के किसी भी इदारों को मसला है तो उनका काम बनता है कि वो उनको दुकानें लेके दें, उनके लिए कोई सेटअप बनाएं। जैसा कि इमरान खान के दौर हुकूमत में इस्लामाबाद के अंदर बने थे, छोटे छोटे स्टॉल बने थे, सेटअप एक बाज़ार लगा था जिसमें आवाम को थोड़ी सहूलत मिली थी। आपका कहना है कि अगर आपको हुकूमत बाज़ार बना के दे कोई ऐसा, तो आप वहाँ पे अपना ये शिफ्ट कर लेंगे अपना ये स्टॉल? ज़ाहिर सी बात है जी, हर बंदा इज़्ज़त के लिए, इज़्ज़त की रोज़ी कमाने के चक्कर में होता है। अगर कोई बंदा रोड पे खड़ा है तो इसी उसमें होता है कि यार उसको इज़्ज़त से रोज़ी मिले, कोई भी इंसान है। तो अगर ऐसे मिलता है तो वो वेल एंड गुड है, हुकूमत को करना चाहिए। नहीं तो फिर ये देखें, ये पूरी दुनिया के अंदर आप ये मानते हैं ना कि आपके देखें ना, ये जो तजावज़ात है इसकी वजह से आवाम को बहुत दुश्वारी होती है, बड़ी परेशानी होती है, क्या कहेंगे? जी देखें जी, ये तो लाजमी सी बात है, आवाम को दुश्वारी होती है, लेकिन तजावज़ात वालों की भी मजबूरी होती है। ज़ाहिर सी बात है, यहाँ पे कमर्शियल मार्केट में जो दुकानें होती हैं उनके आपको पता है रेंट होते हैं 2-2 लाख 3-3 लाख रेंट होते हैं। फिर उसके अलावा पगड़ी होती है 20-20 लाख रुपया। आप भी रेंट देते हैं स्टॉल का? आप भी रेंट देते हैं? जी ज़ाहिर सी बात है, पूरी मार्केट के अंदर यही रूल होता है। किसको रेंट देते हैं आप? ज़ाहिर सी बात है, जिसके दुकान के बाहर लगा होता है उसको रेंट दिया जाता है। जी नाजरीन, हमारे साथ एक और भाई भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहेंगे कि इस तजावज़ात का खात्मा किस तरह से मुमकिन है। खात्मा तो नहीं, जैसे भाई बिलावल शाह साहब ने बोला है, अभी खात्मा तो नहीं होना चाहिए। अब गरीब बंदा, दिहाड़ीदार बंदा, वो क्या करेगा? एक स्टॉल लगाता है, वो दिन में अपना उसके सर पे, एक बंदे के सर पे 10-10 बंदे चाह रहे होते हैं। या तो यहाँ पे शॉप होल्डर है, मतलब आपकी शॉप है? मेरा भी स्टॉल है। अच्छा, हम भी स्टॉल कीपर है, स्टॉल है। क्या करें, हम मजबूर होकर स्टॉल लगाते हैं, वरना हम क्या करें? यहाँ पे गवर्नमेंट नौकरी हमें मिलती नहीं है। हुकूमत आपको कोई जगह प्रोवाइड कर दे तो वहाँ पे आपके स्टॉल्स लग जाएं। बाज़ार, जुमा बाज़ार जैसे होता है, इतवार बाज़ार होता है, होना चाहिए कमर्शियल। हमारी मार्केट में ऐसा रूल होना चाहिए। हमारी मार्केट में ना, इस हमारी मार्केट की कोई यूनियन है ना कुछ होता है यहाँ पे, पता नहीं कैसे। आप एक मिनट, अगर मेरा कैमरामैन पेन करे तो मैं आपको दिखाता हूँ। आप एक मिनट आगे, ये देखें। अब ये सामने आप देख रहे हैं, ये डबल रोड है, ठीक है, 2 तरफा है, ठीक है, लेकिन ये एक तरफ की भी ट्रैफिक यहाँ से नहीं गुजर सकती। बेसिक ये वन वे है। अब वहाँ पे देखें आप, रोड खुला हुआ है, वहाँ से गाड़ी आती है तो ज़ाहिर सी बात है ब्लॉक होता है। आपके ख्याल में ये कितने फुट चौड़ी सड़क है? ये 12-13 फुट जगह होगी या 16 फुट होगी। दूसरी बात ये है कि वहाँ पे अलजन्नत है, वहाँ पे बैरियल जब लगता है ना, वहाँ पे ट्रैफिक जाम होती है, वहाँ पे कोई भी नहीं बोलता। सबकी नज़र ये होती है कि स्टॉल वाला क्या कर रहा है। अलजन्नत जो लास्ट पे लगा हुआ है, आप जाएँ वहाँ पे वीडियो बनाएं, उन्होंने पूरा रोड बंद किया हुआ है वहाँ पे। यहाँ पे इस वक्त पैदल चलने की भी कभी रास्ता नहीं है। गाड़ी नहीं गुजर सकती, गाड़ी नहीं गुजर सकती। काम करें, इस रोड को पैदल कर देना। गाड़ी पार्किंग, बाहर पार्किंग भी बनाई हुई है, सारा दिन वन वे गुजरते। ये देखें अभी आप, ये गाड़ी आ रही है, वो रिक्शा आ रहा है, वन वे पे आएगी, रोड तो ब्लॉक होगा। स्टॉल वाले की इसकी गलती नहीं होती, स्टॉल वाले अपने दूध में होते हैं, लेकिन जब वन वे पे गाड़ी आती है फिर ब्लॉक होती है। वो आगे हदूद से बाहर भी निकले, फिर रेडियों वाले भी आ गए, रेडियाँ भी आ गई, पहले स्टॉल लगे हुए हैं, रेडियों वाले भी रेडियाँ लगा ली, तो रोड तो बंद हो गया। लोगों को भी पता है, बाहर पार्किंग दी हुई है, कमर्शियल मार्केट की पार्किंग है, लेकिन लोग पार्किंग में गाड़ी नहीं लगा के आते, लोग अंदर ले आते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है ट्रैफिक पुलिस के कांस्टेबल है, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहेंगे कि इस कमर्शियल मार्केट में उनको ट्रैफिक को चलाने में कितनी मुश्किल होती है, और हुकूमत जो है, ये ख़ुद भी हुकूमत ही है समझे, तो ये क्या कहेंगे कि इस तजावज़ात का तदारुक किस तरीके से मुमकिन है? जी अस्सलाम वालेकुम। ये तजावज़ात हम हटाते हैं वैसे,
तो 1-2 दिन बाद वापस आ जाते हैं, जिस वजह से ट्रैफिक में बड़ा मसला होता है, पार्किंग के लिए मसला बन जाता है। फिर सारे रोड पे लगाते हैं, एक दिन आते हैं कंट्रोलमेंट बोर्ड वाले उठा लेते हैं, फिर नेक्स्ट दिन वैसे ही होता है। अच्छा, लेकिन आप समझते हैं कि कोई ऐसा मुस्तकिल हल आपकी नज़र में क्या है? आप तो ख़ुद एक ट्रैफिक के महकमे से मुंसलिक हैं, तो आपको भी काफ़ी दुश्वारी होती है ट्रैफिक को चलाने में, पार्किंग का भी फिर इशू बन जाता है, फिर आप चलान्स होते हैं लोगों को, उसमें भी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आप क्या समझते हैं कि कोई ऐसा मुस्तकिल हल जो आपकी नज़र में हो कि जिससे जो है ये तजावज़ात ख़त्म की जा सकें? तजावज़ात तो ये कमेटी वाले आपको बताएंगे, मतलब पक्की ख़त्म हो तो फिर हो सकता है, इसके अलावा तो कोई हल नहीं है इसका। किस तरीके से ख़त्म की जाए, कोई ऐसा हल है आपकी नज़र में? पक्का इनके जो हैं तजावज़ात रेडियो वगैरह उठा के ले जाएं, वापस ना करें, इस तरह हो सकता है, पॉसिबल है। लेकिन वो लेके वापस छोड़ देते हैं, फिर लेके वापस ले आ, दूसरे दिन वापस उधर ही होता है बंदा, फिर छोड़ते तभी आता है बंदा अगर वापस उधर आ जाता है तो किस तरह आता है वो। जी नाज़रीन, आपने सुनी आवाम की राय। आवाम का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि एक बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन करके इन तमाम तजावज़ात को ख़त्म किया जाए और इन गरीब स्टॉल होल्डर्स के लिए भी हुकूमत को ऐसी जगह मुख्तस करे जहाँ पर बाइज़्ज़त तरीके से अपना रोज़गार कमा सकें। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।